Assalamu alaikum. Good morning. This is Ejaz, your English teacher. And students, today we are gonna learn active voice and passive voice. In the part 1, I have introduced active voice and passive voice. And this is the part 2, and we will learn how to convert active voice into passive voice. So let's get started. How to convert active voice into passive voice. Students, there are 12 tenses in English. All the sentences of 12 tenses in active voice cannot be converted into passive voice. There are four tenses which cannot be converted into passive voice, which are uh, future continuous tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and the future perfect continuous tense. जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं और इन 12 टेंसेस के जो सेंटेंसेस जो हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उनमें से कुछ जो सेंटेंसेस हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव में, वो ये वाले हैं। फ्यूचर टेंस का जो कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस जो है और पास्ट परफेक्ट टेंस का कंटिन्यूअस और इसके बाद जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है कंटिन्यूअस है। ये वो चार टेंसेस हैं जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते। The remaining 8 tenses in active voice can be converted into passive voice. इसके बाद जो बाकी 8 जो tenses बचते हैं उनको हम जो है पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। There are 5 basic rules to convert active voice into passive. तो सबसे पहले convert object of active into subject in passive. सबसे पहले जो है काम करना है, जो पहला रूल है वो है एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव सेंटेंस का जो है हमने सब्जेक्ट बनाना है। इसके बाद दूसरा तरीका जो है, दूसरा रूल जो है, अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस यूज ऑक्सिलरी वर्ब इन ऑफ पैसिव वॉइस। इसके बाद जब हमने पहली शर्त पूरी कर ली, रूल जो है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है वो हमने पैसिव का सब्जेक्ट बना लिया, फिर जो सब्जेक्ट हमारा बनेगा वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, या वो प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके मुताबिक जो है हम टेंस के मुताबिक जो है उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हम पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। नंबर 3 जो है, ऑलवेज पुट द मेन वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल। और इसके बाद जो है वर्ब की हमेशा जो है वो तीसरी फॉर्म जो है इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल, वो यूज़ करते हैं। मेन वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है हमेशा वो यूज़ करते हैं। और नंबर 4 पे जो है रूल है, नाउ कन्वर्ट सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस एंड पुट बाय बिफोर इट। तो चौथा रूल क्या है जी, कि अब हमने जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना है और उससे पहले हमने बाय का इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल आप देख लें। एक्टिव वॉइस की एक एग्जांपल देखें, जुमला जो है लिखा है, मोना इज राइटिंग ए लेटर। इसमें मोना जो है वो सब्जेक्ट है, राइटिंग जो है वो वर्ब है और ए लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसका जब पैसिव में हमने चेंज किया तो पहला रूल याद रखना है, ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट ए लेटर, तो पैसिव का सब्जेक्ट बन गया ए लेटर। ए लेटर जो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ जो वर्ब जो है वही आ जाएगा, इज कंटिन्यूअस के साथ जो है बीइंग लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं। ए लेटर इज बीइंग बन गया। इसके बाद जो है पार्टिसिपल जो है वो आ जाएगा, वो थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है, मेन वर्ब की जो है वो रिटन है, ए लेटर इज बीइंग रिटन। और जो हमने नंबर 4 पे क्या करना है जी, एक्टिव का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है पर उससे पहले बाय लगाना है। तो क्या बन गया, बाय मोना, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोना। और अब हम
ऑक्सिलरी वर्ब्स के जो है वो 12 टेंसेस के जो हैं वो इन पैसिव वॉइस में जो इस्तेमाल होते हैं उनको ज़रा देख लें। वो है सबसे पहले बेटा देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी है उसमें जो है हम इज़ एम आर जो है एम इज़ आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर यूज़ करेंगे और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम शैल और विल के साथ बी लगाएंगे, शैल बी विल बी बन जाएगा। कंटिन्यूअस जो है प्रेजेंट का उसमें इज एम आर के बाद जो है हम बीइंग लगाएंगे और कंटिन्यूअस पास्ट का जो है उसमें हम वाज वर के साथ बीइंग लगाएंगे। ठीक है बेटा। और इसके बाद जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है। इसका जो है पहले भी बताया है आपको कि इसका पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता। इसके बाद है प्रेजेंट टेंस जो है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हैज़ और हैव के साथ बिन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें हैड बिन लगाएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसके साथ जो है हम शैल या विल हैव बिन जो है हम यूज़ करते हैं। और इसके साथ जो है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म। आगे जो है मैंने पहले भी बताया है कि वी वॉन्ट यूज़ और convert passive of present perfect continuous or past perfect continuous and future perfect continuous। और next जो है conversion of pronouns as subject into object, object into subject। अब इसमें जो है पहले और चौथे रूल के मुताबिक जो है जब हमने एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसमें अगर कोई नाउन है वो तो वैसे ही आ जाएगा उसी शक्ल में। और अगर प्रोनाउन है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आई है सब्जेक्ट की जगह पे तो जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो मी बन जाएगा। और वापस अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो वो आई बन जाएगा। इसी तरह ये आप नीचे सारे देख सकते हैं बेटा। वी को अस में, यू को यू ही रहेगा, ही को हिम बन जाएगा, शी का हर, इट का इट और दे का देम बन जाएगा। क्लियर बेटा। इसके बाद भी आपको कोई समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी बाइज ए बुक। इसमें सब्जेक्ट जो है वो शी है और एक्टिव वॉइस जो है उसका वर्ब जो है वो क्या है, बाइज। वो खरीदती है, वो किताब खरीदती है। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया। नीचे दूसरी एग्जांपल में देखें, ए बुक इज बॉट। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज हेल्पिंग वर्ब लगाया और बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। इज बॉट जो है शी जो है जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो हर बन गया और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाना है। ए बुक इज बॉट बाय हर। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें लीला बेन विल राइड द बाइक। फ्यूचर टेंस में जो है ये है एक्टिव वॉइस जुमला। अब इसका पैसिव देखते हैं। बाइक जो है वो सब्जेक्ट बन गया पैसिव का। द बाइक विल बी राइडन बाय लीला बेन, बाय लीला बेन। एक और एग्जांपल देखें। ही रोट ए लेटर। उसने एक खत लिखा। ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। रोट जो है वो पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज लगाया है। ठीक है। यानी कि उसने खत लिखा, उससे खत लिखा गया। ठीक है, खत लिखा गया, यह है पैसिव जुमला